ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 घाटोल के वासुपूज्य भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासननायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, आज सिद्ध चक्र विधान का ये दूसरा दिन है। और जैसा हमने कहा था कि प्रतिदिन आप लोगों का उत्साह बढ़ते जाना चाहिए, वो थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है। एक दिन आखिरी दिन जब 1024 गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव को स्मरण करते हुए अर्घ अब चढ़ाएंगे, उस दिन का उत्साह आप लोगों का कैसा होगा हैं, देखेंगे। हम तो देखने आए हैं और क्या। घाटोल में कभी घाटा होने वाला नहीं। जिस नगर में संत आ जाते हैं, घाटे का सौदा तो होता ही नहीं। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है कि ये निर्ग्रंथ मुद्रा के धारी, रत्नात्रय के धारी, 28 मूल गुण के धारी, ये ऐसे रत्न हैं जिनको आचार्य भगवंतों ने कौन सा रत्न कहा है? चिंतामणि रत्न आप लोगों ने देखा है? हैं? किसी के घर में तो होगा, एक आध तो घाटोल में सेठ होगा। ये कह रहे होगा तो बताएगा भी, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कोई बात नहीं, इस पंचम काल में आप लोगों को चिंतामणि रत्न नहीं मिला है, वो तो जड़ रत्न है। लेकिन आज अगर 28 मूल गुण के धारी, रत्नात्रय के धारी, निर्ग्रंथ मुद्रा के धारी अगर आपके लिए महाराज मिल गए हैं, तो समझ लेना चिंतामणि रत्न से बढ़ चढ़ करके। और जिस घर में ये चिंतामणि पहुंच जाता है, वह ऐसा पुण्य का संचय करता है कि असंख्यात भवों तक, असंख्यात वर्षों तक, असंख्यात भव तो संसार के रहते ही नहीं, उसके भवों तक नहीं कहना, असंख्यात वर्षों तक
जब चाहो, जो चाहो, जितना चाहो, जहाँ चाहो, जैसा चाहो, सब उसको मिलता है। विश्वास है आप लोगों को? हैं? कुछ विश्वास में कमी तो नहीं है? अभी कल पढ़ रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, और उसमें ही एक ऐसी कथा आई कि 4 जीव थे, एक सूकर, एक बाघ और एक बंदर और एक न्योला। जो चारों के 4 मनुष्य पर्याय में थे पहले, लेकिन एक क्रोध के वशीभूत होकर के, एक मान के वशीभूत होकर के, एक माया के वशीभूत होकर के और एक लोभ के वशीभूत होकर के इन पर्यायों में पहुंच गए। और जंगल में ऐसा संयोग मिला कि 2 चरण रिद्धिधारी मुनिराजों के आहार चल रहे थे, और वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं उनको जाति स्मरण हो जाता है पूर्व भाव का कि हम क्या थे और कहाँ से कहाँ आ गए। बस उन्होंने अपनी निंदा गर्हा आलोचना प्रारंभ कर दी, और चारों के चारों ने उन मुनिराज के आहार की अनुमोदना की। उसके फलस्वरूप मर करके उत्तम भूमि में 3 पल की आयु असंख्यात वर्षों तक उनके लिए कल्प वृक्षों के माध्यम से जो चाहिए है वो मिल जाता। जितने प्रकार के भोजन सामग्री चाहिए बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, सब प्राप्त हो जाए। थाल भर भर के आ जाते। कौन से थाल में आते हैं भर करके? स्वर्ण के थाल में भर करके। ऐसे ही पेय पदार्थ जो चाहिए सब थाल में भर भर के उपस्थित हो जाते हैं। जो आपके मन में चिंतन करो, कल्पना करो, वे कल्प वृक्ष, आभूषण, जितने प्रकार के आभूषण चाहिए, बेश कीमती आभूषण सारे के सारे वहाँ पर आपको उपस्थित हो जाते हैं। जितने प्रकार के जैसे जो वस्त्र चाहिए हो खरीदने की वहाँ कोई नहीं, वहाँ कोई कर्म नहीं करना पड़ता है, वो भोग भूमि कहलाती है। इसलिए आप बहुत ही ये चरणों की रज महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। कहते निर्ग्रंथों की चरण रज करती भव से पार, रिद्धि सिद्धि समृद्धि दे मोक्ष महल का द्वार। अगर मोक्ष महल का द्वार कोई है तो ये निर्ग्रंथों की चरण रज है, और उनके चरण जहाँ पड़ जाते हैं और आहार दान के माध्यम से निरंतर, एक दिन की बात है, एक दिन अनुमोदना की थी, इतना फल मिल गया। फिर घाटोल वालों के लिए तो 5 महीने मिल रहे हैं। वही महाराज कह रहे थे आपके अजित जी कि महाराज हम लोग श्रावकों को चिंता हो रही है, आप लोग अगर ऐसे उपवास करोगे तो हम लोगों का घाटोल में घाटा हो जाएगा। नहीं, घाटा तो होता ही नहीं है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो श्रावक प्रतिदिन अपने लिए शुद्ध भोजन बनाता है सुन लो घाटोल वालों, और अगर आपने इस प्रकार की भावना की है कि हमारे यहाँ कोई ऐसे उत्तम मध्यम जघन्य पात्र आ जाएं और हम उनको आहार दान दे करके और फिर आहार करेंगे, उसके यहाँ अगर 5 महीने तक भी महाराज नहीं आए और 5 महीने ऐसा शुद्ध भोजन बना करके भावना करता है, 5 महीने का फल दान का, आहार दान का उसको मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। महाराज भली नहीं मिले लेकिन पुण्य से तो वह निरंतर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वह दान के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। यहाँ कुछ दिया भी नहीं, कहते रंग चोखो हो जाए, हर लगे ना फिटकरी और रंग, कुछ लगता नहीं, लेकिन भावों के माध्यम से वह सब कुछ संचय कर लेता है। ऐसी महिमा बताई गई है। इसलिए आप लोग चातुर्मास तो करवाना चाह रहे हैं, और हम भी आप लोगों से ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आप लोग भी अपना चातुर्मास कर लो तो बहुत अच्छा, क्योंकि जहाँ ऐसे पात्र और दाता मिल गए तो विशेष ही उसका फल बढ़ता चला गया।
ये लोग भी ये कह रहे हैं कि अपने अपने घर के ये सब कलश स्थापना करें, लेकिन इतना तो करें ना, बाहर जाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, माने नहीं लेकिन जब जब घाटोल में रहो तो ऐसा भावना बना लो कि मुझे तो 4 महीने शुद्ध भोजन करना है, 5 महीने में शुद्ध भोजन करूँगा। ऐसे अगर शुद्ध श्रावक हो गए तो वो श्रावक ऐसा अतिशय पुण्य संचय करेंगे कि कहना क्या है, जब उदय में आएगा तो उसके बारे में बता नहीं सकते। बस संकल्पित होना है। हमें आप लोगों की परीक्षा भी चल रही है, निरंतर आप लोगों को परीक्षा में पास होना है। अगर ऐसे श्रावक रहेंगे तो फिर कहना ही क्या है। जिस घर में ऐसा बताया गया है कि यह गृहस्थी स्त्री और पुरुष दोनों से चलती है, और जिस घर में स्त्री और पुरुष विवेकी हों, संस्कारी हों, धार्मिक हों और नैतिज्ञ हों, तो कहते हैं वह घर क्या हो जाता है, वहाँ का वह पुरुष देव है और वह स्त्री देवी है। और घर क्या है, देवालय है। देवालय का अर्थ भगवान का आलय नहीं, देवों के जो रहने का स्थान है, यानी वह देव घर है। और ऐसे जहाँ पर घर रहते हैं तो कहते हैं वह देश स्वर्ग के समान हो जाता है, और वहाँ निरंतर सुख आनंद आदि की निर्मल गंगा बहती रहती है। ऐसे श्रावक श्राविका अगर तैयार हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। भक्ति में तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन त्याग के माध्यम से भी आप लोगों को आगे बढ़ना है। अपने जीवन में ऐसे ही धर्म का बीजारोपण करना है। आचार्य भगवंत ने स्त्रियों के बहुत सारे नाम मूक माटी में लिखे हुए हैं। उसमें एक नाम दुहिता भी आया है। दुहिता कैसे होती है, वह कहते हैं दो हित जिसमें निहित हो वह दुहिता कहलाती है। अपना हित स्वयं कर लेती है, पतित से पावन पति का जीवन भी हित से सहित कर देती है, जिससे वह दुहिता कहलाती है। ऐसी नारी जो संस्कारवान होती है, विवेकवान होती है, धार्मिक होती है, वह अपने पति को भी हित मार्ग में लगा देती है। उसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं उभय कुल मंगल वर्धिनी। वह इस कुल में भी मांगलिक मानी जाती है, और अगर दूसरे कुल में चली जाती है तो वहाँ भी वह मंगल का माहौल ही बना देती है। उभय कुल मंगल वर्धिनी, उभय लोक सुख सर्जनी, यानी दोनों लोकों के सुख का सर्जन कराने वाली होती है। इस भाव में भी ऐसे ही दान पुण्य के कार्य करके वह सुख सर्जन करती है, और आगे जा कर के भी वह बढ़ाती चली जाती है। सुपरहित संपादिका, कहीं रहकर किसी तरह भी हित का दोहन करती है, सो दुहिता कहलाती है। ऐसी नारी आचार्य भगवंत कहते हैं कि जहाँ हो तो वहाँ पर घर स्वर्ग जैसा हो जाता है, स्वर्ग जैसा माहौल बना रहता है। एक सुंदर नाम का नगर था, उसमें सुंदर सुंदर बगीचे, अच्छे सुंदर सुंदर मकान और सुंदर सुंदर चिनालय भी बने हुए थे। उस परिवार में एक सेठ और एक सेठानी और उनका एक पुत्र था। समय पाकर के पुत्र का विवाह है एक संस्कारित पुत्री के साथ करा दिया गया। चूंकि उस घर में कोई संस्कार नहीं थे धर्म के, ना मंदिर जाना, ना भगवान का नाम लेना, ना कोई दान आदि इस प्रकार से करना। लेकिन जब से वह पुत्र वधू घर में आई
धीरे धीरे उस घर में धार्मिक माहौल बनने लगा। जिस घर में कभी चौका नहीं लगा था, मुनिराजों का आगमन नहीं हुआ था, लेकिन उस बच्ची के आने के कारण से उस घर में शुद्ध भोजन तैयार हुआ और एक मुनिराज का पड़गाहन हो गया। मुनिराज बहुत कम उम्र के थे और भक्ति के साथ आहार दिया गया, लेकिन सबने आहार नहीं दिया। किसने नहीं दिया? तो ससुर रह गया था और बाकी उनके पतिदेव ने और सासू माँ ने आहार दिए। आहार देने के बाद नवदा भक्ति के साथ आहार दिए गए और आहार के बाद जब महाराज के निरंतराय आहार हो गए तो बाहर आकर के एक ऊंचे आसन पर महाराज बैठ गए। इतने में कहीं सेठ जी भी बाहर गए थे तो वो भी आकर के बैठ गए और वह पुत्र वधू मुनिराज के निकट बैठ कर के हाथ जोड़ कर के विनय के साथ वह कहती है, महाराज इतने सवेरे सवेरे कैसे आप, जबकि 11 लगभग बज चुके थे और 12 बजने वाले थे। आप लोगों के तो नहीं बज रहे 12 हैं? कहते हैं नहीं, जब समय पे भोजन नहीं मिले तो चेहरे पे क्या बज जाते हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा आप लोगों को? नहीं महाराज, आपकी कृपा से और गुरुदेव की कृपा से तो यहाँ तो पोबारा हो रहा है। यहाँ तो हम लोगों के बारे न्यारे हो रहे हैं। तो महाराज ने कहा कि समय का पता नहीं था, समय का कोई भरोसा नहीं था। वहीं पर बैठा हुआ ससुर सब ये सुन रहा है और देख रहा है कि 12 बजने वाले हैं और ये कह रही है सुबह सुबह इतने सवेरे सवेरे कैसे। और महाराज भी कह रहे हैं कि समय का कोई इन्हें पता ही नहीं, भरोसा नहीं समय का। फिर इसके बाद महाराज ने कहा कि बेटी तुम्हारी उम्र कितनी है? तो वह पुत्र वधू बोलती है कि महाराज श्री मैं 5 वर्ष की हूँ। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की हूँ। तब फिर आश्चर्यचकित होकर के वह सुन रहा है। फिर पूछा कि तुम्हारे पतिदेव की आयु कितनी है? तो कहते हैं 3 वर्ष के हैं। फिर पूछा कि तुम्हारी सासू की उम्र कितनी है? तो कहते हैं 1 वर्ष की है। और तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? तो कहते हैं अभी उनका तो जन्म नहीं हुआ है। अच्छा ये बताओ कि बासा खाती हो कि ताज़ा खाती हो? ये लोग बासा खाते हैं कि ताज़ा? तो वह कहती है ये सब बासा खाते हैं। अब तो उसका जब पारा बढ़ गया कि इतना ताज़ा ताज़ा अच्छा अच्छा सुस्वादु भोजन प्रतिदिन करती है और हम सब करते हैं और ये कह रही है बासा खाते हैं। और पूछा बेटी इस घर में धन कितना है? तो कहती है कि मात्र 11,000 रुपये। जबकि वह पूरे नगर के धनाढ्य सेठ थे, लेकिन सेठ होने के कारण से, कंजूसी या धार्मिक नहीं होने के कारण से, लेकिन बहू आ गई तो इतने 11,000 रुपये बहू के सामने एक बोली ले ली या दान कर दिया। तब ससुर जी का मूड खराब हो गया कि कैसी ये बहू है, ये पागल तो नहीं हो गई क्या? कैसी यदबा तरबा बातें कर रही है। महाराज तो आशीर्वाद दे करके चले गए, लेकिन ससुर जी उसके ऊपर बरस पड़े, गरम हो गए। और वह क्षमा याचना करती है कि पापा जी, ताता जी, उस समय पापा नहीं चलते, पिताजी,
आदि आदि जो भी ताश्री आदि आदि, आप हमारे ऊपर गर्म नहीं होएं। और ये जो हमारी चर्चा हुई थी, ये धार्मिक चर्चा हुई थी, आप इसको समझ नहीं पाए। चलो एक बार फिर महाराज के पास चलते हैं और वही इनका समाधान करेंगे। और महाराज के पास मंदिर में पहुंच गए और पूछा कि महाराज ये सब इसका अर्थ क्या है, इसका आप खुलासा करिए। तो महाराज कहते हैं इसने जो पूछा था कि सवेरे सवेरे कैसे, यानी इसका ये कहना था कि इतनी अल्प उम्र में दीक्षा क्यों धारण कर ली। तो मैंने ये कहा था कि काल का कोई भरोसा नहीं, मृत्यु कब आकर के और जकड़ कर के ले जाए पता नहीं। इसलिए मैंने अपने जीवन में बहुत कम उम्र में ही वैराग धारण करके अपना कल्याण करने का मन बना लिया और कम उम्र में दीक्षा धारण कर ली। क्योंकि ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, संयम धारण करने के लिए मिला है। क्योंकि ये संयम नरकों में नहीं होता, ये संयम त्रियंचों में नहीं होता। एक देश तो हो जाता है लेकिन पूर्ण संयम उनमें नहीं होता। और देवों में तो संयम की गंध आती ही नहीं। अब ये संयम कहाँ? तो कहते हैं इस मनुष्य जीवन में ही ये संयम होता है। और अगर संयम को नहीं धारण किया और अगर मौत आकर के ले गई तो बहुत दुर्लभ है, ये अपने हाथ से छूट जाएगा। इसलिए अपने जीवन में जैसे भी हो संयम की भावना जगाना चाहिए। जब तक संयम को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं अपनी सुरक्षा कर लेना चाहिए। मूल गुण धारण करके, अणुव्रत आदि धारण करके अपनी सुरक्षा कर लो, फिर आगे जा कर के हम उनको भी ग्रहण करेंगे। फिर हमने पूछा था कि इसकी उम्र कितनी है, तो इसने बताया कि 5 वर्ष हमारी उम्र है। यानी 5 वर्षों से ये निरंतर धर्म कर रही है, इसके अंदर सम्यक्त की उत्पत्ति हो गई है और निरंतर दान पूजा में लगी रहती है। गुरुओं की संगति में आकर के इसके अंदर धर्म का बीजारोपण हुआ है। कहते हैं सच्चे माता पिता वही होते हैं जो स्वयं संस्कारित होते हैं और अपनी संतान को भी संस्कारित करते हैं। और ऐसे माता पिता अपनी संतान जो होती है उनको दुर्गति में नहीं जाने देती, दुर्गति में जाने से बचाती है। ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं। एक राजस्थान के हमने सुना था कि एक ऐसी माता जिसने षष्ठम प्रतिमा धारण की थी, छठवीं प्रतिमा, और छठवीं प्रतिमा में क्या होता है? मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से रात्रि भोजन की अनुमोदना नहीं करती। और छठी प्रतिमाधारी उस महिला ने गर्भ धारण किया और एक बच्चे का जन्म हुआ और जन्म से ही उस माँ ने कभी अपने बच्चे को रात्रि में दूध नहीं पिलाया। वह अपने बेटे को घुट्टी में पिलाती थी दूध, सुबह सुबह से लेकर के दिन भर जब भी उसको आवश्यकता हो। और यही कान में कहती चली जाती थी, बेटा दिन में ही मिलेगा, रात में नहीं। क्योंकि रात में चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करने वाला सद्गति का पात्र होता है। जो रात्रि में इस प्रकार से भोजन पान आदि करता है उसको अनेक प्रकार से दुर्गति में जाकर के दुख मिलते हैं। फिर वह बच्चा बालक बड़ा हो गया और कहता है मैंने कभी अपने जीवन में रात्रि में कुछ खाया पिया नहीं, मेरी माँ ने भी मुझे दूध नहीं पिलाया। आज वो संस्कार है। ऐसे संस्कार देने वाली वह माँ कैसी संस्कारित रहती है आप सब जान सकते हैं। इसलिए एक नारी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है।
और कहते हैं एक नारी 100 शिक्षक के बराबर। 100 शिक्षक भी वो संस्कार नहीं डाल पाते जो एक नारी अपनी संतान में संस्कार डाल देती है, घुट्टी में पिलाती चली जाती है। माँ मदालसा की तो सबने सुनी होगी कहानी कि उसने अपनी घुट्टी में बालकों को ऐसे संस्कार डाले कि एक एक करके सारे पुत्र दीक्षित होते चले गए। ये लोग कह रहे थे कि महाराज यहाँ पर ये लोग जो है ना, यहाँ की माटी ऐसी है, यहाँ से लोग ज़्यादा संयम धारण नहीं करते, दीक्षा आदि धारण नहीं करते। अभी भी एक भी यहाँ ऐसा नहीं है जो हमारे गुरुदेव के संग में एक आध घाटल से नहीं। ये सब चीज़ें जो है ना आप लोगों ने घुट्टी में नहीं पिलाई, अब पिलाना प्रारंभ कर दो। घाटोल का नाम बहुत ऊंचा होना चाहिए और एक दिन सुनने में आ जाए कि हाँ गुरुदेव के संग में भी घाटोल की ऐसी संतान है जिसने अपने घाटोल का नाम ऊंचा किया है। घुट्टी में पिलाना चालू कर दो। हम लोग तो पिलाने के लिए आ ही गए हैं, लेकिन हम लोगों से ज़्यादा आप लोगों के संस्कार काम करते हैं। नहीं तो हमने इधर नियम दिया बच्चे के लिए और माँ आ गई, महाराज जी अभी बहुत छोटा है अभी इसको नियम नहीं दो। तो ठीक है, अभी इसको नहीं देते, आप ही ले लो। आपको लेना नहीं और बच्चे को लेने नहीं देना है तो क्या होगा। इसलिए नहीं, कभी भी इस प्रकार के अंतराय नहीं डालना, बच्चों का और प्रोत्साहन। वैसे यहाँ के लोग हमने देखा है अपने बच्चों को बहुत प्रोत्साहन देते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए आओ बेटा जाओ, अभिषेक करो, पूजा करो, आदि करो, महाराज के दर्शन करो, आदि आदि भैया बित्ती करो, चल हो जा आगे आगे हो जा। इस प्रकार से करते रहते हैं। ये करना चाहिए क्योंकि ये संस्कार आगे जाकर के उस आपके बालक के लिए कल्याण के लिए कारण बनेगा। और अगर ये संस्कार नहीं देते तो नहीं। फिर इस प्रकार से क्रम से हमने पूछा और उसके पति ने 3 वर्ष से वह धर्म कर रहा है, जब से शादी हुई है। सासू माँ भी अब 1 वर्ष हो गया है और आप अभी धर्म में लगे ही नहीं हैं, इसलिए आपका अभी जन्म नहीं हुआ। यह मनुष्य द्विजन्मा कहलाता है, वहाँ से तो जन्म हो जाता है, लेकिन जब तक इसके अंदर संस्कार नहीं गढ़े जाते तब तक इसका जन्म नहीं होता। कुछ लोग हम लोगों से पूछते हैं महाराज आपका जन्म कहाँ हुआ, तो हम तो कहते हैं हमारा जन्म नेवावर में हुआ, सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में। आपकी उम्र कितनी है? तुम 24 वर्ष के हो गए हैं, 25वें वर्ष में लग गए। ये चल रहा है क्योंकि वास्तव में जब हमारे अंदर ऐसे धर्म के संस्कार आते हैं तभी से हमारा जन्म हो जाता है। ऐसे ही आप लोगों का भी अब जन्म होना है कि नहीं होना है, तो तैयार रहो। अच्छे मूल गुण, कम से कम जो पहली क्लास होती है या KG1 कह दें, पहली क्लास क्या होती है? अष्टमूल गुणों से ही प्रारंभ होती है। तैयार हो जाना, मन बना लेना, अपने भी जो बड़े लोग हैं वो भी बना लेना, अपने बच्चों के भी मूल गुण के संस्कार ऐसे मुनिराजों के द्वारा हो जाएं। ऐसे ही पंडाल में बैठ करके और उन मुनिराजों के सिर के ऊपर मुनिराजों का हाथ रखा जाए, स्वस्तिक आदि बनाया जाए, उनके अंदर अष्टमूल गुण के अगर संस्कार हो गए तो आपके बच्चे और बच्चियां कहीं भटकने वाले नहीं, संसार के चक्कर लगाना उनके बंद हो जाएंगे। ऐसे ये मूल गुण होते हैं, दुर्गति से पार कराने वाले। फिर ये महाराज कहते हैं, महाराज ये कह रही थी कि 11,000 रुपये ही हैं हमारे पास, तो धन की कोई कमी नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि ये जो धन है सब यही आपका छूट जाएगा, ये आपका नहीं है। क्या आप इसको साथ में लेके जाओगे? सेठ जी कहते हैं नहीं। दुकान साथ में लेके जाओगे? नहीं। मकान साथ में लेके जाओगे? पुत्र पुत्री को तो लेके जाओगे नहीं, तो पत्नी को तो साथ में। महाराज हम जहाँ जाते हैं साथ में ही लेकर के जाते हैं।
7 जन्म का साथ है, जन्मों जन्मों का साथ है, कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं। लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो सब यही छोड़ के जाते हैं। लेकिन साथ में क्या ले जाते हैं? कोई अपना धन साथ में लेके गया है क्या? लेकिन हम आपको उपाय बता देते हैं, आप पूरा का पूरा धन साथ में ले जा सकते हैं। बोलो, चाहिए उपाय ऐसा कि पूरा का पूरा धन हम सुनो, ध्यान से सुनो, पूरा का पूरा धन आप साथ में ले जाना चाहते हैं यहाँ से? आज ले लो, उपाय बहुत अच्छा है। देखो, कंजूस का धन तो यहीं पर सब यहीं छोड़ के जाता है। हम तो कहते हैं सबसे बड़ा कंजूस तो वो है जो अपना धन अपने साथ में लेकर के चला जाता है। और दानी त्यागी सबसे बड़ा कंजूस, क्योंकि वह अपना धन साथ में लेकर के चला जाता है। जितना आपने दान किया है वो आपका पक्का हो गया, आप ही का है। और जब उसको आपको अब ये जमा हो गया है, फिक्स हो गया है, जब ये मिलेगा तो उतना नहीं मिलता। कितना मिलता है? तो कहा गया है नीतिकारों ने कि अगर ब्याज पे धन दे दिया तो 10 वर्ष के बाद कितना हो जाता है? दूना हो जाता है। और कोई अच्छा व्यापारी हो तो चौगुना कर लेता है। और अच्छा कोई कृषक हो, किसान हो, भूमि में बो दे तो कई गुना कर लेता है। लेकिन यही धन अगर आपने धर्म रूपी भूमि में बो दिया, धर्म में लगा दिया, दान के साथ क्षेत्रों में लगा दिया, तो कितना फल मिलता है? तो कहते हैं अनंत गुणा फल की प्राप्ति होती है। ऐसा फल, इसका कोई माप नहीं है। कहते हैं एक कोई अगर छोटा सा जिनालय बनाता है, एक छोटी सी प्रतिमा बनाता है तो उसके पुण्य के बारे में अगर सरस्वती भी खड़ी हो जाए वर्णन करने के लिए तो उसके पुण्य का वर्णन नहीं कर सकते। फिर ऐसे जो भव्य जिनालय जिन्होंने बनाए हैं और सामान्य नहीं, रजत के बनाए हों, तो कहना ही क्या है, उसके पुण्य के बारे में कोई कह सकता है? उसके पुण्य के बारे में कोई कह नहीं सकता। इसलिए आप लोग निरंतर अपनी लोभ कसाय को कम करते हुए, आपके जीवन में धन की आवश्यकता होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं पूरा का पूरा दान पूरा का पूरा नहीं करना, क्योंकि आपके लिए भी आवश्यकता होता है। लेकिन फिर भी 25% तो सबको करना ही चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि अगर आपने जो कुछ बनाया है उसमें से एक हिस्सा वह अतिथि का होता है, जो कुछ कमाया है उसमें एक हिस्सा धर्म का होता है। अगर आप उस धार्मिक कार्यों में लगा देते हैं तो वास्तव में जो आपने पाप का संचय किया है वह पाप धुल जाता है, और साथ साथ में ऐसा पुण्य का भी संचय होता है कि आपका पुण्य भी अभी से बढ़ने लगता है। यह जब उदय में आएगा, जब आएगा, हम देखते हैं कि पहले लोग मात्र 11 रुपये लिखाते थे शुरुआत में, फिर 1100 लिखाने लगे, फिर धीरे धीरे उनका पुण्य बढ़ा 11,000, फिर 1,11,000, अब 1 करोड़ों की बात करते हैं। ये सब दान की महिमा है। दान आदि के माध्यम से कभी भी कोई कमी नहीं आती। और अगर मान लो किसी कारणवशात पूर्व कर्म उदय चल रहा है, लेकिन जब यह उदय में आएगा तो खजाने के भरे पड़े मिलते हैं। ऐसे लुटाते चले जाओ, लुटाते चले जाओ, कम नहीं होती। ऐसा सुअवसर आप लोगों के लिए मिला है। अभी तो ये मंगलाचरण है। क्या है? कहते हैं ना कि परिंदों ने भरी उड़ान, अभी आसमान बाकी है। परिंदों ने भरी उड़ान, अभी आसमान बाकी है। अभी तो ये मंगलाचरण है, अभी तो पुराण बाकी है। सुन रहे हैं आप लोग? ये किलर टेलर और पिक्चर, अभी टेलर है, पिक्चर बाकी है। हम तो ये कहते हैं अभी तो ये मंगलाचरण है, अभी पुराण बाकी है।
ऐसे संस्कार आप लोगों को लेना है और निरंतर ऐसे ही अब आपको मिलने वाले हैं, चातुर्मास मिलने वाले हैं, ऐसे ही आप लोगों को स्वाध्याय के माध्यम से अच्छे अच्छे संस्कारों को अपने अंदर गढ़ना है, अच्छे अच्छे गुणों को गढ़ना है और ऐसे स्वाध्यायशील आपको बनना है कि आप भी दूसरों को हित मार्ग पर लगा सको। ऐसे ही ये भी इस दूसरों को हित मार्ग पर लगाती चले। इस प्रकार से समय बहुत हो गया, क्योंकि आगे आपको विधान भी करना है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आपको भी संस्कारित होना है, आप संस्कार हैं तो उस तरफ बैठी हुई वो सब संस्कृति हैं, अगर उनके अंदर संस्कार आते हैं तो उन्हीं के माध्यम से ये संस्कृति बनती चली जाती है। अपने बालिकाओं को आप लोग बाहर भेज करके, आज वर्तमान में बाहर भेजने का चल रहा है, ऐसा शास्त्रों में कहीं भी उल्लेख नहीं है। अपनी कन्या को कहीं भी छोड़ दिया, बाहर भेज दिया। अपनी कन्याओं से कभी नौकरी नहीं करवाना, कभी जॉब आदि नहीं करवाना, ये बहुत ही जघन्य कार्य कहलाता है। एक खाई को है क्या पसंद है, कुशील नौकरानी या सील रानी? क्या पसंद है, कुशील नौकरानी या सील रानी? तो सभी कहेंगे सील रानी, है ना। तो आप अपनी बच्चियों को महारानी बनाओ, बहुरानी बनाओ, सेठानी बनाओ, सील रानी बनाओ, लेकिन उनको नौकरानी नहीं बनाना। किसी प्रकार से दूसरों के यहाँ जाकर के वह नौकरी करें और यहाँ सेवा करने के लिए भागें और दूसरों की जगह जाकर के 8-8 घंटे तक सेवा दे रही है। ये आप लोगों की नहीं, आप लोग बहुत पुण्यात्मा हैं, आप सब सिद्ध चक्र में बैठे हैं, आप लोगों का पुण्य बहुत तीव्र है, कमी आने वाली नहीं है। इसलिए अपने संस्कारों को बचा के रखना। हाँ, किसी के अंदर से भावना होती है कि मुझे बहुत उच्च पदों पर पहुंचना है, वो बात अलग है, उच्च पदों पर पहुंचना। लेकिन उच्च पदों पर पहुंच करके भी अगर वहां जा कर के निंद कार्य कर दिए या पाप के लिए समर्थन कर दिया तो पतन हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि अनेक बार हमारा उत्थान हो करके पतन हुआ है, बहुबार पतन हुआ है, लेकिन सही उत्थान वही होता है जिसमें कभी पतन ना हो, सम्मान ही सम्मान मिले। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। बहुत सुंदर बात आज गुरुदेव के माध्यम से प्राप्त हुई हमें।